पूछताछ, खबर का असर भी। बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से आ रही है, जहां सिरिसिया थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर से हुए 5 लाख के लूट कांड का बेतिया पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। बेतिया के पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने बताया है कि प्रॉपर्टी डीलर अपने और अपने अन्य अपराध कर्मी दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार का पैसा गबन करने की नीयत से अपराध रचते हुए खुद ही अपने पैर में गोली मरवा कर कहानी बनाते हुए खुद ही साजिश रची थी। इस कांड में आदित्य तिवारी सहित उसके 4 दोस्तों को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दे दो, पैसा है ही नहीं है एक्चुअली। पैसा गबने के बाद 6 तारीख को सिरसिया में आज़ाद चौक के पास से ये प्रॉपर्टी डीलर है आदित्य तिवारी, इसके पास से 5 लाख रुपए फायरिंग करके इसको गोली मार के 5 लाख रुपए और एक मोबाइल लूटने का ये इन्फॉर्मेशन मिला था सिरसिया थानेदार को। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला था हम लोग एक SIT की गठन किए थे SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर सदर और चनपटिया थानेदार और DIU के जो प्रभारी है और कुछ कांस्टेबल्स और ऑफिसर, इसके अलावा टाउन थानेदार, ये सब लोग इसमें शामिल थे। ये लोग इस केस का इन्वेस्टिगेशन किए थे। जैसे ही वहाँ पे घटनास्थल भी पहुँच के लोग FSL टीम भी पहुँच गए थे, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किए थे। तो प्रिंस पांडे का बयान लिए थे, तो ये बताया था कि ये गाड़ी पे जा रहा था, 5 लाख रुपए ये लेके जा रहा था। 5 लाख रुपए कोई प्रिंस पांडे के नाम से कोई व्यक्ति है जो इसको दिया था, आदित्य तिवारी जो इस कांड का वादी है, इसको दिया था ये पैसा किसी ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी को पैसे देने के लिए। तो वही पैसा ये लेके जा रहा था, बाइक पे जा रहा था। तो सामने से कोई बाइक आया आज़ाद चौक से पहले, और वहाँ से वो बाइक पे 2 लोग कोई बैठे थे और वो सामने से फायरिंग किए थे। फायरिंग मतलब चलते हुए गाड़ी पे ही फायरिंग किए थे। उसके बाद इसके पास से वो 5 लाख रुपए का बैग और इसके पास जो मोबाइल था उसको ये लोग दोनों छीन के वहाँ से निकल गए हैं सिरसिया थाना की तरफ। तो ये बयान था इसका। और जैसे ही मतलब इसका इंजरी जो हुआ था इसको राइट लेग पे शिन मजिल में हुआ था, मतलब पैर के पीछे वाला पोर्शन में हुआ था। तो जब चलती हुई गाड़ी में सामने से अगर फायरिंग करेंगे तो वहाँ पे इंजरी नहीं हो सकता। इसी बात पे हम लोगों को थोड़ा सा शक हुआ, तो इसलिए इससे थोड़ा सा कड़ाई से पूछताछ किए तो सारी बात ये बता दिया है। और इसमें ये 5 लाख रुपए के गबन करने के लिए ये पूरा एक साजिश के तहत ये लोग एक फर्जी कहानी बनाया है। इसमें शामिल थे इसके 2 साथी और यश मिश्रा और अंबुज पांडे। यश मिश्रा इसका रिलेटिव ही लगता है। ये अंबुज पांडे भी कोई क्रिमिनल है जो इसके जान पहचान में ही था। ये तीनों मिल के ये 5 लाख रुपए की गबन करने के लिए लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे जाके मतलब सही में फायरिंग इसी से करवाया है, अंबुज पांडे से ही उससे करवाया है। पहले ही अंबुज पांडे को इसका जो मोबाइल है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी के बारे में बोल रहा था कि ये लूटी हुई है। तो ये मोबाइल पहले ही उसको अंबुज पांडे को दे दिया था। देने के बाद वो पिस्टल से मतलब अंबुज पांडे ने इसको गोली चलाया, बहुत केयरफुली चलाया है, मतलब पीछे की तरफ से उसको लगा, मतलब ज़्यादा इंजरी भी हुआ नहीं है। उसके बाद वहाँ से मतलब ये लोग चले गए हैं दोनों, अंबुज पांडे और यश मिश्रा। उसके बाद ये जो है पुलिस वालों को कंप्लेंट कर दिया। तो अंबुज पांडे और यश मिश्रा ये दोनों को हम लोग डिटेन करके जब पूछताछ किए हैं तो ये लोग बताया है कि ये जो लूटा हुआ मोबाइल जो है ये नवनीत राय नाम से कोई व्यक्ति के पास ये लोग मतलब रख दिए, उसको दे दिए हैं। और ये पिस्टल जिससे ये लोग फायरिंग किए थे, नवनीत ठाकुर नाम से किसी व्यक्ति को ये पिस्टल दे दिए हैं। तो इन लोगों के कन्फेशन के बेसिस पे हम लोग ये दोनों पिस्टल और ये मोबाइल ये दोनों हम लोग रिकवर किए हैं। पिस्टल के साथ साथ हम लोग 2 मैगजीन्स और एक कारतूस को भी हम लोग रिकवर किए थे। और घटनास्थल में घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है हीरो एक्सट्रीम, उसको भी हम लोग रिकवर किए। इसमें टोटल 5 लोगों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। वादी,
वादी जो आदित्य तिवारी, यश मिश्रा, अंबुज पांडे, नवनीत ठाकुर, नवनीत राय। तो इसमें यश मिश्रा का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। शिकारपुर में सनी सिंह नाम से एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास, तो उसमें ये शामिल था, वो इसमें वांटेड भी था। इसके अलावा 2 रंगदारी का भी केसेस है शिकारपुर में दर्ज है, उसमें भी ये वांटेड था। पिछले साल ये मार्च में और इस साल जनवरी में 2 रंगदारी का केसेस हुआ है, इसमें भी ये वांटेड था। तो इसके अलावा अंबुज पांडे जो है वो आर्म्स एक्ट के केस में पहले जेल चला गया था, और नवनीत ठाकुर जो तीसरा अभियुक्त है ये भी पहले एक्साइज के केस में ये जेल गया था। तो टोटल 5 लोगों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। एक फेक कहानी था, फर्जी केस था ये।